उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे प्रदेश का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा के चुनाव में वह गठबंधन वाली सरकार या फिर अपनी निजी सरकार बनाएंगे। ऐसे में प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की नेत्री हैं वह पूरे प्रदेश के मंदिरों में जा रही हैं और घूम घूम कर मंदिरों में दर्शन कर रही हैं, पूजन कर रही हैं। इसके अलावा वह मंदिरों में साफ सफाई आदि का कार्य भी कर रही हैं। ऐसे में साफ जाहिर है कि वह खुद को हिंदुत्व साबित करने की कोशिश में लगी हुई हैं और हिंदुत्व के बलबूते पर वोट की मांग जनता से अभी से ही कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 4.5 साल पहले हिंदुत्व के बदौलत सूबे की कमान संभाली थी, क्या उनका यह कार्ड इस दफ़ा के विधानसभा चुनाव में सही साबित होगा? वह विधानसभा चुनाव में सफल हो पाएंगी? इस वक्त हम मंझनपुर मुख्यालय में हैं जहां पर तमाम महिलाएं हैं। उन महिलाओं से हम बात करेंगे कि वह प्रियंका गांधी के जो चुनावी सफ़र का कार्यक्रम चल रहा है क्या वह संतुष्ट हैं, और प्रियंका गांधी यदि पूजा पाठ कर रही हैं तो उस पूजा पाठ के बदौलत वह जाकर लोगों के बीच में वोट मांगेंगी और विधानसभा चुनाव 2022 में भारी बहुमत से जीतेंगी। जी बताएं, क्या लग रहा है आपको कि प्रियंका गांधी जो मंदिरों में जा रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं, तो इस दफ़ा के अगले के चुनाव में क्या उनका ये फार्मूला सही कामयाब होगा? कोई फार्मूला उनका सही नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी हम लोगों के लिए बहुत कार्य किए हैं। गरीबों को जब खाने का नहीं था तब मोदी जी ने फ्री का राशन दिलवाया, सब कुछ उनको उपलब्ध कराया। जब इनकी कांग्रेसों ने मतलब था तब इन लोगों ने क्या कर दिया? इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। गरीब तो तब मर रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे? जब गरीब मर रहे थे तब ये लोग आते, तब तो पता चलता कि हाँ हम लोगों के लिए क्या किया। 4.5 साल हो गए सरकार बने योगी जी की सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। जब गरीबों के नीचे छत नहीं थी तब उन्होंने हम लोगों को रहने के लिए छत दिया, सब कुछ दिया। कांग्रेस ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस किसी ने कुछ नहीं दिया जितना हम लोगों के लिए मोदी और योगी ने किया। 2014 के पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या कांग्रेस की सरकार ने कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया? कोई विकास कार्य नहीं किया। ना तो गांव में सड़कें थी, ना तो गरीबों के सर पे छत थी, कुछ भी नहीं था। अब तो बहुत सही है। जी हाँ, इन्होंने अपनी राय बताई। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी बताएं, कुछ बता सकती हैं? नहीं, क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रही हैं। क्यों, कैसे गुमराह कर रही हैं? कि हम इतना ज़्यादा कार्य करेंगे जब मेरा शासन आएगा। और जी हाँ, इनका कहना है कि वह गुमराह कर रही हैं महिलाओं को, और महिलाओं को गुमराह करने से या मंदिरों में जाने से वह वोट नहीं पा सकती हैं। वोट पाने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के सुख दुख में जाना पड़ेगा। जनता कभी मुसीबत में आती हैं तो उनके घरों में जाना पड़ेगा, तभी उनको जनता वोट देगी, वरना 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें नकार देगी और दूसरी किसी अन्य दल की सरकार बनेगी। कौशाम्बी से सहयोगी अरविंद तिवारी के साथ अभिसार भारतीय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।